नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। इटावा बाईपास पर मिली फिर एक लाश। नशीली कफ सिरप के साथ गांजा पकड़ाया। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा के तहत मामला दर्ज। व्यापारी संघ रीवा द्वारा महापौर अजय मिश्र बाबा का सम्मान और पुलिस कंट्रोल रूम में पारिवारिक विवादों को निपटाने के लिए की गई काउंसलिंग। प्रेमी की खुशी के लिए प्रेमिका ने दी कुर्बानी। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। नशीली कफ सिरप के साथ गांजा पकड़ाया। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट की धारा के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। मुखबिर की सूचना पर हनुमाना पुलिस ने घेराबंदी कर बोलेरो कार सवार 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई गाड़ी की तलाशी लेने पर 580 सीसी नशीली कफ सिरप बरामद हुआ है। वहीं दूसरी कार्यवाही में दुकान से गांजा बरामद किया गया। दूसरी कार्यवाही में पुलिस ने 2 किलो 400 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार हनुमाना थाना प्रभारी शैल यादव को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कल्लू उर्फ कालू उर्फ कौशलेश पटेल निवासी दुग्गमा अपनी दुकान से गांजे की बिक्री करता है। सूचना मिलते ही पुलिस ने घेराबंदी कर उसकी दुकान में दबिश दी, जहां 2 किलो 400 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट की धारा के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। वहीं दूसरी कार्यवाही में पुलिस ने बोलेरो क्रमांक MP 53CA 2016 को रोककर तलाशी ली, जिसमें 580 सीसी नशीली कफ सिरप बरामद हुई है, जिसकी कीमत 8,70,000 बताई जाती है। बोलेरो सवार से पूछताछ करने पर उनकी पहचान नरेंद्र सिंह चौहान उर्फ छोटू, पिता कमल भान चौहान, उम्र 25 वर्ष, निवासी जमोड़ी खुर्द, थाना जमोड़ी, जिला सीधी, और रोहित कुमार जायसवाल, पिता शिव प्रसाद जायसवाल, उम्र 24 वर्ष, निवासी करौंदिया, थाना जमोड़ी, जिला सीधी के रूप में हुई है। कार्यवाही के संबंध में एडिशनल एसपी अनिल सोनकर ने बताया। थाना प्रभारी हनुमाना शैलेश यादव ने एक गाड़ी पकड़ी है जिसमें गांजा और कोरेक्स की 580 सीसियों का परिवहन हो रहा था, जिसके गांजे का वजन जो है 2 किलो 400 ग्राम है। उसमें जमोड़ी के नरेंद्र सिंह और एक उसका साथी 2 लोग पकड़े गए हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। व्यापारी संघ रीवा द्वारा महापौर अजय मिश्र का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। बस स्टैंड स्थित गोल पार्क में आज महापौर अजय मिश्र बाबा का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। आपको बता दें कि इससे पहले 5 महापौर भारतीय जनता पार्टी के रहे, लेकिन इस बार रीवा शहर की जनता ने कांग्रेस प्रत्याशी अजय मिश्र बाबा को अपना महापौर चुना है। सम्मान समारोह के दौरान अजय मिश्र बाबा ने केंद्र की भाजपा सरकार और मध्य प्रदेश सरकार को भी जमकर आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन अजय मिश्र बाबा पद पर न होने के बाद भी हमेशा आपके साथ रहेगा। कार्यक्रम के दौरान सरदार प्रहलाद सिंह, राजेंद्र शर्मा, सिद्धार्थ श्रीवास्तव सहित शहर के सैकड़ों गणमान्य नागरिक व व्यापारी उपस्थित रहे। कभी अपने नाम से, तो कभी दूसरे के नाम से, तो कभी तीसरे के नाम से पैसा चाहिए। इस पैसे की हवस ने शहर को ये स्थिति में कर दिया कि शहर में चलने लायक सड़कें नहीं बची। उसका जिम्मेदार कौन? अभी अभी तो हम लोगों को 20 दिन हुआ। इतनी समस्याएं, इतनी अधिक दिक्कतें हैं मोहल्लों में कि जाकर रोना आ जाता है कि ऐसे भी लोग रहते हैं। क्या गुनाह किया है हम लोगों ने जो नालियों के बीच से नालियां निकलती हैं, दोनों तरफ घर बने। क्या उनके पक्के नाले नहीं बन सकते हैं कवर? क्या गुनाह किया है रीवा के लोग जो 15 साल से अपने घर में गंदा पानी पी रहे हैं? क्या स्वच्छ जल नहीं जा सकता है? 175 रुपया पानी का बिल आप देते हैं। अब पानी मिल रहा है आपको 15 से 20 मिनट, वो भी काला, गंदा, दूषित। ये दिया है रीवा के विधायक। अपने रबड़ स्टैंप महापौर बनाकर सारी जमीनों को बेच दिया, सारी योजनाएं बेच दी और रीवा को सिर्फ दिया तो सिर्फ और गंदगी। आपने अपना महापौर चुना। समय जरूर लगेगा क्योंकि 20 साल से बिगड़ा स्ट्रक्चर है।
वही कर्मचारी, वही भ्रष्टाचार। तो भ्रष्टाचार को सुधारने में जो समय लगता है उतना ही समय लगेगा। पर ये आपसे वादा करते हैं कि आपको 1.5 से 2 साल के अंदर स्वच्छ जल पिलवाएंगे। 199 करोड़ की योजना है। 2 फिल्टर प्लांट, 18 टंकियां और 600 किलोमीटर पाइपलाइन बिछेगी। जिस एरिया में गंदा पानी आता है उसके लिए अलग से पाइपलाइन का प्रावधान है। 2 इंडिकेट बनेंगे कि गर्मी में जो एक दिक्कत आती है कि बाढ़सागर का नहर बंद हो गया तो पानी कैसे मिले। 2 महीने की पानी की व्यवस्था गर्मी की परमानेंट रहेगी। यही काम होता है एक शहर के महापौर का और एक शहर के विधायक। आप वोट लेने के समय सारी रिश्तेदारी, जोड़ जुगाड़, दोस्ती यारी सब संबंध निभा लेते हो, पर जब वोट मिल जाता है तो उसके बाद 2 शब्द लोगों से मिलने में आपको दिक्कत होती है, बात करने में दिक्कत होती है। जीवन आसान हो, आपको स्वच्छ पीने का पानी मिले, आपके घर से जल निकासी हो, आपके यहाँ कचरा उठे। ये वो काम है जो हम स्थानीय सरकार से उम्मीद करते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अजय मिश्रा बाबा, उनके साथी इस उम्मीद पे जरूर खड़े उतरेंगे और वो आपको जो छोटी छोटी सुविधाएं हैं इनसे दूर नहीं रखेंगे। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि MIC ने जिस दिन पहली बैठक की उसी दिन उसने रीवा में 199 करोड़ की पेयजल योजना को स्वीकृत किया। 199 करोड़ का स्वच्छ पेयजल योजना MIC ने परिषद में भेजी और भारतीय जनता पार्टी की बहुमत वाली वो परिषद बाध्य थी जनता के दबाव में कि उसको पास करना पड़ा। स्टैंडिंग कमेटी से भी वो पास हो गया और 5 दिन के अंदर वो योजना स्वीकृत होकर सरकार के पास चली गई। और देखिएगा आप, उसका धन भी आएगा और उसका क्रियान्वयन भी होगा। और 5 वर्ष के पहले रीवा में जितनी हमारी जनता है इसको कम से कम अच्छा पीने का पानी नगर निगम के द्वारा मिलेगा, ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है। आप सभी लोगों ने और रीवा शहर में यही कहता था कि 5 महापौर 25 साल फिर भी रीवा शहर पे हाथ। 5 महापौर रीवा नगर वासियों ने दिए, बहुत विश्वास किया, लेकिन इनका कोई विजन नहीं था। टाइम पास किया, चलते बने, टाइम पास किया, चलते बने। और अब जो एक मौका मिला है, आपने हमारे भाई अजय मिश्रा बाबा को जो मौका दिया है, निश्चित रूप से रीवा शहर में जो उनके अंतर्गत जो भी काम है उसका आपको एक विजन मिलेगा, एक सोच मिलेगी, काम दिखेगा आपको। जब से महापौर बने हैं वो 1 मिनट चैन से बैठे नहीं हैं। काम बहुत है, समय कम है, लेकिन उन्होंने सच्चे मन से अपनी जिम्मेदारी संभाली है और उनकी ये मन में इच्छा है कि हम रीवा को सुंदर बनाएं, अच्छा बनाएं। जो आम नागरिकों की जो जरूरत है, रोड, सड़क, साफ सफाई, लाइट, बिजली, जो भी नगर निगम क्षेत्र में आता है उसके लिए वो अपने तन मन से लगे हुए हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में रीवा का नक्शा बदलेगा, व्यवस्थाएं बनेगी और आगे भी चुनाव है, आपको आशीर्वाद देना है। और मैं जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि जिस तरीके से राजेश शर्मा जी ने रीवा को संवारा है, आप देख लीजिए ना, शिल्पी प्लाजा जैसा कोई मार्केट है, बाहर के लोग आते हैं, बॉम्बे से कहाँ से आते हैं, भोपाल इंदौर से आते हैं, शिल्पी प्लाजा की मार्केट देखिए हैरान हो जाते हैं कि इस स्टाइल से बना है। और मैं उसको रीवा का कनाट प्लेस मानता हूँ, वो रीवा कनाट प्लेस है। शिल्पी सिटी है, कांता सिटी है, शिल्पी वो कौन है, कितने दोनों ने शिल्पी सिटी बनाए हैं, एक काम किया है, उनकी काम की क्वालिटी है। आप देख लीजिए रीवा के कोठी कंपाउंड में जो उन्होंने जहाँ सराउंडिंग सड़क बनाई और कोठी कंपाउंड के अंदर जो काम किया है, आपको दिखेगा कि वो काम है। आज 20 साल हो गए हैं, कहीं भी एक गड्ढा नहीं दिखा उसका। 20 साल हो गया उसको, सड़कों को बने हुए। और आजकल जो काम होते हैं, अभी काम करिए, जहाँ थोड़ा पानी गिरा तो बस गड्ढे हो जाते हैं, जो सब सड़कों में पूरा मटेरियल बह जाता है। आपने अपने महापौर
जब इस बाबा जी का सम्मान किया। मैं आपको तहे दिल से आभारी हूँ और हम भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर सब साथ में हैं। शहर आपका है, हमारा है। प्रेमी की खुशी के लिए प्रेमिका ने दी कुर्बानी। इस पूरे मामले में महिला थाना प्रभारी ने बताया कि मैहर निवासी एक युवक का विवाह 27 जून को हुआ था, लेकिन उसके ठीक 4 दिन बाद जब पत्नी को यह पता चला कि उसके पति का अन्य किसी महिला के साथ संबंध है तो उसने तलाक लेने का फैसला कर लिया। मामले को संज्ञान में लेते हुए महिला थाना प्रभारी ने पति पत्नी सहित उसकी विधवा प्रेमिका को भी काउंसलिंग के लिए बुलाया, जहां काफी देर तक चली चर्चा के बाद अंत में प्रेमिका ने अपने प्रेमी की खुशी की खातिर अपने प्रेम का त्याग करने का फैसला कर लिया। प्रेमिका का कहना है कि उसका 7 वर्षों से युवक के साथ पति पत्नी जैसे संबंध हैं और उसने साथ रहने की कस्में भी खाई थी। प्रेमिका का यह भी कहना है कि वो अपने प्रेमी की एक खुशी की खातिर अपने प्यार का बलिदान कर रही है, लेकिन वो उसे कभी भुला नहीं पाएगी। फिलहाल प्रेमिका के त्याग के बाद पत्नी ने अपने पति के साथ रहने की सहमति जताई, जिसके बाद दोनों को घर भेज दिया गया है। हमारे उसके 7 साल से संबंध थे। उसकी वो अपने बिना हमसे पूछे शादी कर लिया। शादी करने के बाद हमारे पास जो उसके सबूत थे सब खत्म कर दिया और आज हम उसको छोड़ दिए। वो अपनी बीवी कहता हम अपनी बीवी को लेकर रहेंगे, अगर तुम उसको हमारा पीछे नहीं छोड़ोगे तो हम मर जाएंगे, तो हम उसको नहीं मरना देना चाहते। हम उससे प्यार किए थे, आज भी करते हैं, कल भी करेंगे, बाकी उसके ज़िंदगी में कभी दखलंदाजी नहीं देंगे। हम उसको त्याग दिए, आज से हमारा उसका कोई वास्ता नहीं है। आपका पहले शादी कब हुई थी और आपके बच्चे भी हैं? बच्चे मेरे पति के हैं, उसके बच्चे नहीं हैं। आपके कितने बच्चे? मेरे 2 बच्चे और एक लड़की है। मेरे पति एक्सपायर हो गए थे। इसने मेरे को गली घाट सभी जगह छेड़ता था, मुझे परेशान करता था, कहता था तुम्हारा सब दिन साथ दूंगा, कभी तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, लेकिन मेरे धोखे से सब कुछ किया है। आज मैं उसकी खुशी के लिए उस अपने आप को दूर कर ली और उसको त्याग दी, उसकी खुशी उसे दे दी। वो कहता मेरी खुशी मेरी शादी हुई औरत से है, तुमसे नहीं है, तो मैं उसका त्याग कर। मैं चाहती थी कि मेरे को भी उससे खाना खर्चा मिले, लेकिन वो कुछ देने को तैयार नहीं है। अगर मैं खाना खर्चा देने को तैयार होता तो उसकी बीवी कहती है मैं ना रहूँगी। वो इसकी खुशी के लिए मैं अपने आप को यहीं से रोक दी। पुलिस कंट्रोल रूम में पारिवारिक विवादों को निपटाने के लिए काउंसलिंग की गई। आपसी रिश्तों में विवाद होना कोई नई बात नहीं है और इसका कारण है मनुष्य का अहंकार और गलतफहमी। इन्हीं सब के चलते अक्सर पारिवारिक विवाद हो जाते हैं, जिसके लिए प्रशासन द्वारा समय समय पर काउंसलिंग की व्यवस्था की गई है। इसी क्रम में आज कंट्रोल रूम रीवा में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर पारिवारिक विवाद सुलझाने के लिए काउंसलिंग की गई। कुल 14 प्रकरण से खबर लिखे जाने तक 8 प्रकरणों की सुनवाई आपसी सहमति से सुलझा लिए गए थे। इंसान अगर अपना अहंकार त्याग दे और एक दूसरे पर विश्वास करे तो ऐसी नौबत ही ना आए। इस संबंध में हमने संबंधित अधिकारी से बात की। कितने केस आज यहाँ आए, कितने को निराकरण? आज कंट्रोल रूम में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में पारिवारिक प्रकरणों में जो विवाद है उनको सुलझाने के लिए काउंसलिंग परामर्श रखा गया है, जिसमें हमने 14 प्रकरण रखे थे, जो कि 8 प्रकरणों में अभी तक सुनवाई हो गई है। बाकी 6 प्रकरण अभी हैं, चल रहे हैं, तो काउंसलर के माध्यम से इन विवादों को सुना जा रहा है और समझाइश दी जा रही है। अभी 8 प्रकरणों को सुनवाई में रखा गया है। जो सुनवाई होने के बाद 2 प्रकरणों में पारिवारिक विवादों को सुनकर आपसी सहमति से उनकी रजामंदी से समझौता हो गया है और प्रकरण अभी सुनवाई में है। हत्या की निष्पक्ष जांच कर आरोपियों पर कार्यवाही की मांग को लेकर सैकड़ों लोगों ने ज्ञापन सौंपा। चुरहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत पड़िया मोड़ में सगे भाइयों के ऊपर चाकू मारकर प्राणघातक हमला किया गया था, जिसमें एक भाई की मौत हो गई थी जबकि दूसरा घायल है। पुलिस ने अमित पांडे पिंटू और दिनेश मिश्र को आरोपी बनाया है। वहीं ग्रामीणों ने मांग की कि पुलिस के द्वारा फंसाया जा रहा है। उक्त मामले की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की है। आपको बता दें कि नितेश यादव अपने भाई के साथ शाम को घर लौट रहा था। जैसे ही चुरहटा थाना क्षेत्र के पड़िया मोड़ के पास पहुंचा, तभी अज्ञात लोगों ने लूट के इरादे से हमला कर दिया था। पीड़ित सतना जिले के खजूरी सुखनंदन के बताए जाते हैं, जो रीवा से घर लौट रहे थे। तभी रास्ते में उनके ऊपर प्राणघातक हमला किया गया था। आइए सुनते हैं मामले को लेकर ज्ञापन सौंपने पहुंचे परिजनों और एडिशनल एसपी अनिल सोनकर का इस मामले में क्या कहना है। 22 को 9 साढ़े 9 बजे रात्रि की घटना है।
निकेश यादव और अरुणेंद्र यादव पिता केशव यादव ग्राम खजूरी सुखनंदन सतना जिला के रहने वाले। ये लोग रीवा में यहाँ शारदापुरम में डेयरी की दुकान किए थे। दोनों भाई डेयरी में रहते थे, डेयरी का काम करते थे। रात में प्रायः घर चले जाया करते थे। प्रतिदिन की भांति वो घर जा रहे थे। पता नहीं कौन कहाँ से इनका रीवा से पीछा किया और वहाँ जा कर के पड़िया मोड़, अमृति गांव के पास पड़िया मोड़ है, पड़िया के लिए पहुँच मार्ग गया है, वहीं पर वो घेर करके आगे पीछे दोनों भाई थे, तो आगे वाले को मारा तो ये दूसरा वाला दौड़ा। जब देखा कि मेरे भाई की मोटरसाइकिल पड़ी है तो मैं जा कर के मैंने वो कहने लगा कि ये तो मेरे भाई की साइकिल है, मेरे भाई की साइकिल है। तो वो लोग उसको छोड़ दिए तो वो बच गया और ये जो बाद में पहुंचा इसका मर्डर कर दिए और मर्डर करने के बाद वो लोग फरार हो गए, चले गए। जाने के बाद फिर एक ऑटो वाला पहुंचा तो लक्ष्मण मिश्रा की वहाँ पर दुकान है, वहाँ पर 4-6 लोग ये लोग बैठे थे जिनको मुलजिम बनाया गया है। ये लोग वहाँ बैठे थे तो इनको कहा कि भाई वहाँ पर पड़िया मोड़ के पास किसी आदमी को मारा है, वहाँ पड़ा है। तो ये लोग फिर वहाँ देखने के लिए गए तो वहाँ देखे तो ये पड़ा था। तो कुछ लोगों ने बता दिया, जो लोग और दूसरे लोग थे, कि इसमें ब्रजेश पांडे उर्फ पिंटू और दिनेश मिश्रा और अंकित पांडे ये लोग यहाँ आए थे। तो इन्हीं लोगों को मुलजिम बना दिया गया। अब उसकी पुलिस को जांच करनी चाहिए। यदि जांच नहीं होती है तो हम लोग यहाँ आए हैं, एडिशनल एसपी साहब को दिए हैं ये ज्ञापन। अब इसके बाद अगर ज्ञापन में नहीं होता है तो हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट और रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को दूंगा और शासन माने गृह मंत्री मिश्रा जी को दूंगा और ये इसके बाद जो भी माने कार्यवाही होगी वो उचित कार्यवाही करूंगा। पड़िया मोड़ पे एक घटना हुई थी। 2 भाई यादव दूध बेच करके वापस अपने घर जा रहे थे। उसी दौरान 3 व्यक्तियों द्वारा उन पर असॉल्ट किया गया और जिससे एक भाई जो नितेश है उसकी मृत्यु हो गई और दूसरा जो है घायल हो गया, जिसका अस्पताल में उपचार चल रहा था। कुछ लोगों का ये कहना है कि नामजद जिनके खिलाफ FIR हुई है वो उस घटना में नहीं थे। इस बात का स्थानीय लोगों ने ज्ञापन दिया है और वो ज्ञापन आज प्राप्त हुआ है। उन बिंदुओं को भी विवेचना में ला करके ये जांच की जाएगी कि उसमें कितनी सत्ता है और क्या तथ्य हैं। उन तथ्यों पर विवेचना करने के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। इटौरा बाईपास के पास फिर मिला युवक का शव। हत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। घटना की सूचना मिलने के बाद 3 घंटे देरी से पहुंची पुलिस। रीवा बाईपास अब सुविधाओं के लिए नहीं बल्कि हत्याओं के लिए जाना जाता है। 1 महीने में 2 लाशें ये मिलना संभव नहीं। लोग हत्याएं करते हैं और बाईपास में जाकर लाशों को फेंक आते हैं। ऐसा ही एक मामला आज फिर इटौरा बाईपास से आया है, जहां एक दूध व्यापारी की हत्या कर लाश को बाईपास में फेंक दिया गया। विद्या विनोद तिवारी ने बताया कि उनका बेटा अभिषेक तिवारी उर्फ प्रिंसी 6:30 बजे के आसपास दूध लेने घर से निकला था।
जब समय पर घर नहीं पहुंचा तो लोगों के कहने पर सिविल लाइन थाना, फिर अमहिया थाना और सिटी कोतवाली जाकर पता किया। तभी फोन आया कि आपके बच्चे की लाश बाईपास पर मिली है। उन्होंने बताया कि उनके बेटे अभिषेक तिवारी का किसी से कोई व्यक्तिगत विवाद तो नहीं था, जमीनी विवाद जरूर चल रहा था। उन्होंने ये भी बताया कि बच्चे की गाड़ी भी गायब है और लाश के पास से एक पैर की चप्पल और बटन मिली है। मृतक अभिषेक तिवारी उर्फ प्रिंस के पिता विद्या विनोद तिवारी ने यह भी बताया कि पुलिस को सूचना देने के बाद 3 घंटे बीत गए, लेकिन पुलिस वाले नहीं पहुंचे। जब एसपी को फोन लगाया गया तो विश्वविद्यालय थाने से ड्राइवर आया और उसने कहा कि पंचनामा लिख दो। और क्या कहा मृतक के पिता ने, आप खुद सुनिए। क्या नाम है आपका? विद्या विनोद तिवारी। ये जो घटना हुई कौन है आपके जो मृतक है? बालक सर। कैसे घटना हुई, कहाँ निकले थे? अभी आवा रहा घर से 6:30 बजे दूध दे, लौट के घरे नहीं गा। हम नए घर में रहन, हम सोचन पुरान घर में आएगा हो। 11 बजे फोन लगाएन कि आएगा तो कहीं नबे नहीं आवा। सोचन रीवा वाले घर में हो, चला गा हो। हुआ लगाएन फोन तो सकने तो हुआ नहीं रहा। फिर घेरे निकालेन, हम सिविल लाइन गए। सब कहाँ कि पुलिस पकड़ी सोई तो हम कहन पुलिस का है पकड़ी का जुर्म का है, ओका मार डाली सोई को। तब गए सिविल लाइन में दिखेन, अमहियम दिखेन, बड़ी कोतवाली में दिखेन। बड़ी कोतवाली में रहन तब फोन का कि इनठे बाईपास ठे पारा हम। क्या बजे आपको पता चला कि घटना हो गई है? हम अहिया 7 साढ़े 7 बजे सुबह है। क्या किसी से कोई रंजिश रही है या कुछ ऐसा? अब ओकर रंजिश तक कोहू के नहीं रही, जमीनी विवाद चला था घर में। ऐसा रंजिश कोहू से नहीं रही, या मैं के की को करी पे जे किहिन तब करबे भी योजनाबद्ध है से काम या किहिनों का। क्या चाहते हैं आप अभी? क्या अरे अब हम इंसाफ चाहते कि जे मारिन हो तो पकड़ जाए। बूसी वगैरह सब बूसी लगी ही ओके कमर माही। भाई बाईपास में ऐसी कई घटनाएं हो चुकी, इनमें अंकुश लगना चाहिए प्रशासन को, कुछ यहाँ और व्यवस्था करनी चाहिए। पुलिस का 3 घंटा थाने में सूचना दे भा, 3 घंटा बाद जब एसपी साहब का फोन लगाए हैं तब आई ही पुलिस। अनहीं चौकीदार कहा था रहे कि पंचनामा बना ले। गाड़ी के ड्राइवर खाना पूर्ति कर गाड़ी के ड्राइवर कहा था रहे कि पंचनामा बना ले। एसपी साहब के जब फोन लगाए हैं तब आए हैं टिया। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।